हेलो जैन दोस्तों, मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार गैलोपर्स कंपटीशन क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और डेली करंट अफेयर के बारे में। तो ये आपका आज का करंट अफेयर है ना, और 17 जून 2021, ठीक है। तो कल का प्रश्न जो था उसको हम लोग पहले देखते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, है ना। और डेली आपसे करंट अफेयर से ही संबंधित जो क्वेश्चंस कराए जाते हैं उसी में से एक क्वेश्चन लास्ट में दिया जाता है, उससे रिलेट करके होता है, जिसका आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है, ठीक है। तो कुछ सही जवाब आए थे तो इसको देखते हैं हम लोग। क्या है, राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? राजा परवा त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उड़ीसा, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा आंसर? उड़ीसा। और ऐसे लास्ट में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें, और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। पहला क्वेश्चन क्या है, किस देश द्वारा सेंझोउ 12, सेंझोउ को हिंदी में कहते हैं दिव्य पोत, ठीक है, बनाया गया है? तो ये अगर क्वेश्चन में अगर सिर्फ ये दिव्य पोत आ गया तो भाई समस्या है। हम लोग सोचेंगे दिव्य पोत मतलब हिंदुस्तान का ही है। और ऑप्शन देखिए, मैं जानबूझ के ऑप्शन रखता नहीं हूँ, ठीक है। ऑप्शन रखने से क्या है, थोड़ी बहुत डिस्ट्रैक्शंस होने लगते हैं और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाता है। फिर कभी ऑप्शन मिलेंगे तो आंसर वाला ही सामने दिखने लगेगा, समझ रहे हैं। इसमें थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक लाभ होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना। यदि यहाँ पे भारत होता तो सब लोग भारत ही लगाते हैं। तो हिंदी में अगर नहीं दिया, अगर ऐसे दे दिया सेंझोउ 12, तब तो चलिए ठीक है, हम सोच सकते हैं चाइना, जापान, है ना, जो भी कोरिया उधर देश है, मंगोलिया वगैरह। तो फिलहाल इसका करेक्ट आंसर क्या है? चाइना। अच्छा, ये है क्या? और नाम तो पोत है, लेकिन ये क्या है, अंतरिक्ष यात्रियों के लिए है, यानी कि टूरिस्ट के लिए बनाया गया है आमतौर पे। तो ये भी 2022 तक चीन के अंतरिक्ष स्टेशन को पूरा करने का ये जो है 11वां मिशन, 11 मिशन में से तीसरा मिशन है, ठीक है। इनमें से 4 मिशनों में से लोग सवार होंगे, है ना। इनमें से 4 मिशनों में लोग सवार होकर जाएंगे और 12 चीनी यात्री अंतरिक्ष यात्रा पर जाएंगे 4 मिशन में, ठीक है। और चीन के बारे में थोड़ी बहुत तो आमतौर पे सबको पता ही होती है। बीजिंग इसकी राजधानी है ना। और जो मुद्रा है वो रमिम्बी है, RMB आमतौर पे ऐसा लिखा होता है। और छोटी इकाइयाँ, जैसे आमतौर पे अगर कोई कहे रमिम्बी तो थोड़ा सा लोग कहेंगे नहीं, ऐसा नहीं, युआन पे ज़्यादा लोग जाएंगे। तो युआन है लेकिन वो छोटी इकाई है, ठीक है। तो यानी ये 10-10 की जो है इकाई बढ़ती जाती है, जितना ये है उतने में ये 10 बनेगा, उतने में 100 बनेगा, 1000 बनेगा, ये वाला मसला है। जैसे हमारे यहाँ रुपया और पैसे में मामला होता है। तो ये युआन तो ठीक है, झाओ फेन ये सभी इकाइयाँ हैं रमबीबी की, ठीक है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग है, और यहाँ आमतौर पर एकाधिकार वाला मसला भी है। और सबसे लंबी यहाँ की जो नदी है यांग सिटी क्यांग, ठीक है। यहाँ पे लिखा है यांग सिटी क्यांग, कोई दिक्कत नहीं है, यांग सिटी क्यांग भी कहते हैं। बड़ी झील जो हो जाएगी चिंगहे झील, ठीक है। क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि इसके साथ साथ जो है आपका स्टैटिक जीके कंप्लीट हो, उसका बड़ा रोल होता है। हाल ही में भारत विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का स्थान रहा है, तो तीसरे स्थान पर रहा है। और ये डेटा जो है इधर उधर होते रहते हैं, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे विदेशी मुद्रा भंडार में, यानी कि विदेशों से भारत कितना पैसे लाता है, विदेशों से कमाई। इसमें काफ़ी लोग मदद करते हैं, जैसे यूट्यूबर्स हैं, है ना, सोशल मीडिया पे जो लोग काम करते हैं वो हैं। और साथ साथ में यानी कि डॉलर में जो लोग रेवेन्यू कमाते हैं, अदर कंट्री में लोग काम करने जाते हैं, गिरमिटिया मजदूर या कुछ इस तरीके का, तो सब जो है विदेशी मुद्रा ही कमाते हैं। और भी बहुत सारे, जैसे आप निर्यात करते हैं, तो उसमें भारत तीसरे स्थान पे है। और देखिए अंतर, आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। चाइना जो है पहले नंबर पे है, कितना 3, देखिए ये 5 जून का है, थोड़ा सा डेटा गलत लिख गया था। 5 जून का ये डेटा है, तब की बात है, बाद में चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो चाइना जो है 3330 बिलियन डॉलर जो है विदेशी मुद्रा मतलब गेन किया। जापान दूसरे नंबर पे है, कितना अंतर देखिए 1303, बात को समझिए। और भारत तीसरे नंबर पे, कितने पे? 502। बात को समझिए, भारत और चाइना
देखिए ऐसे बार बार कह देना कि चाइना ये कर दूंगा वो कर दूंगा, इतना आसान है नहीं। लेकिन ठीक है, कॉन्फिडेंस ज़रूरी है बहुत। दोनों देश बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इन मामलों में तो भाई अब कल्पना करिए, देखिए कितना अंतर है। हाँ, उसके बाद भी भारत जो है तीसरे नंबर पे है, सऊदी अरेबिया चौथे नंबर पे 491 के साथ, हांगकांग पाँचवें नंबर पे 442 बिलियन डॉलर गेन किया है। भारत जो है अब इसका जो है अभी 1-2 दिन के बाद जो है डेटा लगभग 600 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच गया है। ठीक है। भाला फेंक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक नीरज चोपड़ा ने हाल ही में लिस्बन के सिडाडे डी लिस्बोआ में आयोजित भाला फेंक प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो ये लिस्बन में हुआ था। तो परिवार तो नीरज चोपड़ा जो है भाला फेंक का प्रतिनिधित्व करते हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं ना, पानीपत से। तो ये इन्होंने गोल्ड मेडल जीता हुआ था अभी रिसेंटली, और 2018 में जो है सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीता था, है ना। मतलब सॉरी, सबसे पहले नहीं है, भारत के लिए जीता था और इनका गोल्ड मेडल था 2018 में सबसे पहला। ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं, नीरज चोपड़ा जो है पानीपत में जो है, अब यहाँ पे है जो सबसे पहले वाली बात है, अंडर 20 में यानी 20 साल के अंदर के एज में और ट्रैक एंड फील्ड में विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने यानी कि भारत क्रिकेट काउंसिल बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया, ठीक है, क्रिकेट काउंसिल ऑफ इंडिया ने हाल ही में किस क्रिकेटर पर लगे आजीवन प्रतिबंध का वो समाप्त कर दिया है? तो नाम है अंकित चौहान। ठीक है, अंकित चौहान, ये कोई दिक्कत नहीं है। और बीसीसीआई की स्थापना जो है 1928 में हो रखी थी, मुख्यालय इसका मुंबई में है। अध्यक्ष सौरव गांगुली है ना, और उपाध्यक्ष कौन है? राजीव शुक्ला जी हैं, और सचिव सेक्रेटरी जो है वो क्या है? और जैसा है सन ऑफ अमित शाह, है ना, जो होम मिनिस्ट्री संभाल रहे हैं इस समय। तो सुनते रहिए, काफ़ी लाभ है इसका। नेक्स्ट, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप बीसीजी की एक रिपोर्ट के अनुसार 2015 से 2020 के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था सालाना कितने % की दर से बढ़ी है? 2015 से 2020 के बीच में तो 11% की दर से सालाना बढ़ती रही है अर्थव्यवस्था भारत की। हाँ, तेज़ी से ग्रोथ हुआ है, लेकिन इसमें कोविड का तो भाई काफ़ी बड़ा रोल रहा है इधर उधर करने में। लेकिन फिर भी चलिए आगे हम लोग देखते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हाल ही में अफ्रीका के किस शहर में पुनर्निर्मित महात्मा गांधी स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया? महात्मा गांधी स्मारक पुस्तकालय का उद्घाटन किया तो नैरोबी केन्या की राजधानी है, और इसकी मुद्रा क्या है? शिलिंग। तो नैरोबी में किए थे विदेश मंत्री ने। महात्मा गांधी स्मारक पुस्तकालय है, यानी उनकी याद में एक पुस्तकालय बनी थी, उसको फिर से मतलब और सुदृढ़ कराया गया है। तो ये केन्या में, केन्या की राजधानी नैरोबी में, ठीक है। इसका मुद्रा शिलिंग है केन्या की, और ये आमतौर पे दक्षिण अफ्रीकाई देश ही है, ठीक है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप है तो उसका एक देश है। हाँ, आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आप आंसर लास्ट में आराम से कर पाएंगे, ठीक है। 14 जून 2021 को 31वें नाटो शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्रुसेल्स, जहाँ इसकी क्या है क्या कहते हैं, मुख्यालय। हाँ, ये देखिए मुख्यालय ब्रुसेल्स में ही है, बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स, ठीक है। तो नाटो की, और नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आमतौर पे नाटो क्या होता है? ये एक सैन्य दल है, ये यूएन का हिस्सा है, यानी कि ये अंतर्राष्ट्रीय एक समूह है सैनिकों का, जिसमें मान लीजिए कोई भी देश किसी देश के खिलाफ गलत कार्रवाई करता है तो नाटो उसके खिलाफ काम करेगा, और इसमें बेस्ट कमांडोज जाते हैं इंडिया के भी। और यदि आप डिफेंस के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपका वहाँ तक भी सपना होना चाहिए, है ना। यानी कि जिस फील्ड में आप हैं, चाहे आप कमांडोज हैं, इंडियन आर्मी के बहुत सारे सेक्टर हैं, तो उसमें भी अच्छे लोगों को चुना जाता है, ठीक है। बेस्ट कमांडोज को चुन के फिर वहाँ भेजा जाता है, और इनकी सैलरी डबल मिलती है। एक तो नाटो यानी यूएन देती है, और दूसरा जो जिस गवर्नमेंट से हैं, जिस देश से हैं, वहाँ से भी। तो काफ़ी घातक होते हैं ये लोग।
तो इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949। इसका फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके इसके सदस्य देश जो है 30 हैं। महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग हैं, चेयरमैन जो है स्टुअर्ट पिच हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने क्या किया है? मई 2021 के लिए मेंस प्लेयर गलत हो जा रहा है यार, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड, यानी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं, मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे सम्मानित किया? तो मुस्तफिजुर रहीम को, ठीक है। और महिलाओं के बारे में बात करें तो ये कैथरीन को है ना, स्कॉटलैंड की हैं, स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस को चुना गया है वीमेन प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए कैथरीन को चुना गया है। आईसीसी के बारे में जानें तो इसका तो फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। स्थापना जो है 15 जून 1909 को हुआ था। मुख्यालय इसकी दुबई में है। पहले भी पिछले शायद वीडियोज़ में आप सुने होंगे, तो इससे क्या है दोबारा आपका रिकैप हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, तो याद हो जाएगा धीरे धीरे। चेयरमैन ग्रेग बार्केल हैं, डिप्टी चेयरमैन इमरान ख्वाजा हैं, सीईओ मनु साहनी, सदस्य जो हैं कितने देश हैं? 105 देश जो हैं सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के अंदर जो है सभी सरकारी और निजी कॉलेज में अंग्रेजी माध्यम जो है अनिवार्य कर दी है? तो आंध्र प्रदेश, यानी इंग्लिश आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट। तो काफ़ी राज्यों में देखने को मिला है ना, और यूपी के भी कुछ राज्यों में देखने को मिल रहा है, सॉरी यूपी के कुछ जिलों में जगहों पे जो नए बन रहे हैं आमतौर पे। गठन इसका जो है आंध्र प्रदेश का 53 में हुआ था, 1 अक्टूबर 1953 को। जिला जो है आपको पता होना चाहिए, भाषाई आधार पे सबसे पहले इसी का विभाजन हुआ था, तो जिसमें 14 दिन का उपवास रखे थे, 14 नहीं 21 दिन ही है। क्या नाम था? पोट्टी श्री रामल्लू है ना, फिर उनकी मृत्यु हो गई। फिर आनंद फानन में जवाहरलाल नेहरू को ये फैसला लेना पड़ा कि भाषा के आधार पे भी बांटना चाहिए। अच्छा, इसमें ज़िले कितने भाई? 13। और सीएम यहाँ पे जो वीएस येदियुरप्पा हैं, वाईएस जो भी सॉरी येदियुरप्पा नहीं, गड़बड़ हो गया, वाईएस जगन मोहन रेड्डी, वो तो कर्नाटक वाले मसला हो गया, ठीक है। हम लोग कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश में। राज्यपाल इसके जो है विश्वभूषण हरिश्चंद्र, क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस तो ये 16 जून को मनाया गया, क्लियर। अच्छा, आज का प्रश्न क्या है? बहुत ध्यान से समझिए। आज का प्रश्न है, केन्या की राजधानी क्या है? केन्या की राजधानी क्या है? उसको आपको आंसर करना है ना। आपके लिए छोड़ा जा रहा है क्वेश्चन मार्क, और कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या है इसका करेक्ट आंसर। इससे क्या है आपकी एक तो आप इस ऐसे क्वेश्चन से आपको जो है पूरे सेट देखते समय आपकी याददाश्त धीरे धीरे सही होती जाएगी, है ना, कॉन्सेंट्रेट बढ़ेगा, तो काफ़ी कुछ फ़ायदा है। और ठीक है, करंट अफेयर का बहुत रोल है, तो डेली का डेली आप देखते रहिए, इसमें थोड़ा सा टाइम निकालना है, 10-5 मिनट। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल यानी कि घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलें। और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, है ना, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।